भारत और भारत के मुसलमानों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई नहीं। भारत के मुसलमान को जितनी जी चाहे गाली दे लीजिए, लेकिन रुकिए, थोड़ा सोचिए कि जो आप भारत के मुसलमानों के साथ व्यवहार करते हैं वो क्या आपका जायज़ है? मुसलमान सभी के साथ खड़ा हुआ है, सभी जातियों के साथ, जबकि चुनाव 2024 में सभी जातियां एक साथ नहीं थी। नमस्ते, सलाम। आप देख रहे हैं वैशाली टीवी। वैशाली टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सहयोग करें, दीजिए जितनी गाली देनी है मुसलमानों को। मगर जरा सोचिए, इस परिस्थिति में भी ब्राह्मण के साथ खड़े हुए हैं, बनिया के साथ खड़े हुए हैं, ठाकुर के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी पार्टी का ठाकुर हो उसी को वोट दे रहे हैं। जाट के साथ खड़े हैं और जाट ही कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। गुजर के साथ खड़े हैं, गुजर को वोट दे रहे हैं। कुर्मी के साथ खड़े हैं और किसी पार्टी का कुर्मी हो उसी को वोट दे रहे हैं। मौर्ज के साथ खड़े हैं और मौर्ज ही को वोट दे रहे हैं। यादव के साथ खड़े हैं और यादव को वोट दे रहे हैं। जाटव के साथ खड़े हैं और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। पासी के साथ खड़े हैं और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। और मुसलमान सब के साथ खड़े हैं। इसके बाद भी मुसलमान कट्टरपंथी हैं, जातिवादी हैं। सुनिए, मुसलमानों ने नगीना में जाटव को वोट दिया, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद में यादव को वोट दिया, फर्रुखाबाद, एटा, अंबाला, सात को वोट दिया, बिजनौर में सैनी को वोट दिया, बलिया में ब्राह्मण को वोट दिया, काशी में और घूसी में भूमिहार को वोट दिया, फतेहपुर, गोंडा से लेकर तमाम कुर्मी प्रत्याशियों को वोट दिया, गाजियाबाद में, बागपत में ब्राह्मण, नोएडा में गुजर को वोट दिया, मेरठ में जाटव को वोट दिया, प्रतापगढ़ में कुर्मी को वोट दिया, कौशाम्बी में पासी को वोट दिया, राजस्थान में ठाकुर, जाट और दलित सभी को वोट दिया। महाराष्ट्र में खुद का प्रत्याशी नहीं था मगर मराठों से लेकर सभी जातियों को वोट दिया। दिल्ली के चांदनी चौक पर बनिया को वोट दिया, हाथरस में वाल्मीकि को वोट दिया। कोई जाति ऐसी नहीं जिसको मुसलमानों ने गले से नहीं लगाया। मगर जिस दिन मुसलमान अपना हक मांगने की बात करेगा उस दिन सब एकजुट होकर विरोध करते हैं। भाई, बिगाड़ा क्या है आपका इन कमजोर वर्ग, मजलूम, बेसहारा मुसलमानों ने? और क्या चाहिए तुम्हें उनसे? आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार बनी है जिसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। कम से कम आँख खोलिए और गलत को गलत कहने का साहस रखिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और जिसने सबको गले लगाया उसको गले लगाने वाला आज चुनाव के बाद कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।